आपका क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी, जिससे जो विजन हम प्लान करके चलें आने वाले समय में वो आसानी से हासिल किया जा सकेगा? कि मैं उनको समुद्र में लाता भी हो और उनको तैरना भी सिखाता हूँ और एक सक्सेस तैराक बना के उनको निकालता हूँ इस समुद्र से। कितना, अगर 10,000 उसके पास है तो वो, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि जब तक आपके पास हाई एंड मनी नहीं है, बहुत सारे पैसे नहीं, तब तक आप एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। यहाँ पैसे का कोई मायने नहीं रखता है कि अगर आपके पास 10,000 है तो उससे भी शुरू कर सकते हैं और 1 करोड़ है उससे भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो कि एडवांस पेमेंट में ही काम किया जाता है। अच्छा ठीक है, एक सफल अगर किसी को एक्सपोर्टर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपके हिसाब से 3 ऐसी कौन सी स्किल हो सकती हैं जो ज़रूरी हैं, और आज के युवाओं में सबसे बड़ी गलती क्या वो कर रहे हैं जो एक टॉप लेवल के सक्सेस से वो चूक जाते हैं? तो जब तक हम अपने जिस काम को कर रहे हैं, आपको हमेशा उस काम के प्रति सोते उठते बैठते केवल माइंड में आपके वो गोल दिखना चाहिए कि मैं एक सफल एक्सपोर्टर होऊंगा, तो इससे कोई नहीं आपको रोक सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। आज के हमारे विशेष पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अपनी दूरदर्शी नेतृत्व, अथक परिश्रम और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण से न केवल व्यापार जगत में एक विशिष्ट पहचान बनाई है, बल्कि भारत के निर्यात क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स के डायरेक्टर डॉक्टर निधेश शर्मा। डॉक्टर शर्मा उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के सरोज बड़ेवर गांव से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई उत्तर प्रदेश से ही पूर्ण की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कदम रखा और मुंबई, जयपुर, भोपाल सहित देश के कई छोटे बड़े शहरों से अपने व्यापारिक सफर की शुरुआत की। अपने दृढ़ संकल्प, व्यावसायिक कुशलता और दूरदर्शी सोच के बल पर उन्होंने सृष्टि इंटरनेशनल को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज कंपनी का नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सम्मान के साथ लिया जाता है। कंपनी का कॉरपोरेट मुख्यालय वाशी, नवी मुंबई में स्थित है। इसके अलावा कंपनी की सिस्टर कई सारी कंसर्न कंपनियां भी हैं जो दुबई, कोलंबो, टर्की, वियतनाम के साथ साथ कई अन्य इंटरनेशनल व्यापारिक सेंटर्स में पूरी तरह से सक्रिय हैं। सृष्टि इंटरनेशनल का प्रमुख उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देना, युवाओं को वैश्विक व्यापार की दुनिया से जोड़ना और उसके साथ साथ उनको रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर बनाकर देना, सृजित करना। कंपनी छोटे एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स को एक्सपोर्ट व्यवसाय में भागीदारी प्रदान करके उन्हें लाभकारी अवसर उपलब्ध कराने का विशेष काम करती है, जिसकी आज पूरे देश को जरूरत है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा और निवेश को भारत में आकर्षित करना आप सब समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देना भी कंपनी के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। डॉक्टर निधेश शर्मा के उत्कृष्ट सामाजिक एवं व्यावसायिक योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2019 में नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित भारत श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इनकी उपलब्धियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन हेराल्ड मैगजीन ने अपने विशेष संस्करण में फीचर किया और उन्हें विजनरी एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग इंडिया थ्रू ग्लोबल ट्रेड की पहचान दी है। देश भर में आयोजित इनके सेमिनारों ने हजारों लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस और आत्मनिर्भरता का नया नजरिया दिया है। मीडिया, उद्योग जगत और सामाजिक मंचों पर लगातार चर्चा में रहने वाले भारत श्री सम्मान से अलंकृत और भारत को लोकल से ग्लोबल बनाने के मिशन पर काम कर रहे एक विशेष अतिथि डॉक्टर निधेश शर्मा आज हमारे साथ हैं। हमारे लिए अत्यंत गर्व और खुशी का विषय है कि डॉक्टर शर्मा हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके प्रेरणादायक जीवन, व्यवसायिक यात्रा और भारत के निर्यात क्षेत्र के भविष्य को लेकर उनके विचार जानने को बेहद उत्सुक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका इन 24 न्यूज़ में। हमने इंट्रो के थ्रू भी समझा और मैंने बहुत सारी रिसर्च की ये समझने के लिए कि किस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएं। इंटरनेशनल मैगजीन से आपका नाम जुड़ा है, हज़ारों लाखों लोग हैं जो आप में भरोसा करते हैं। अगर थोड़ा रिवाइंड किया जाए, पीछे जाया जाए,
आप अपने इस सफ़र को, आज जिस मुकाम पर हैं आप, कैसे देखते हैं और क्या कुछ आपने इस पूरे कई वर्षों के सफ़र में देखा है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचेगी जो सोच रहे होंगे कि मुझे लोकल से ग्लोबल कैसे बनना है। मैं हमेशा मेरा लक्ष्य रहा कि कैसे किसान उद्यमी को मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊं, और इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। अगर वो दिन याद करता हूं तो एक बड़ा पीड़ादायक लगता है कि लोग जैसे बिजनेस को बताने के लिए इतना कतराते हैं कि सपोज करिए अगर मैंने ये बिजनेस को सीख लिया, अगर किसी के साथ शेयर कर दिया, किसी नेटवर्क को बता दिया तो उसकी बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि जब तक मैं भारत के हर गांव से एक्सपोर्टर नहीं बना लूँगा तब तक मैं अपने इस मुहिम को नहीं रुकने दूंगा, और मैं उसी लक्ष्य पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और जैसे कि हमने बात की है, जो आपका ये सफ़र रहा है, क्या कभी आपने सोचा था कि इस पूरे यात्रा के दरमियान एक दिन ऐसा आएगा जब आपको इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पेज पर आपकी कहानी छापी जाएगी? कैसा फील होता है एक उत्तर प्रदेश के गांव से निकलकर एक शख्स जो लोगों के देश के हित के लिए सोच रहा है, एक ग्लोबल लेवल पे आप इंडिया को पहुंचाने की सोच रहे हैं, तो आपके खुद के लिए ये जो उपलब्धि है आपकी, कैसा फील होता है? देखिए, जीवन का एक लक्ष्य होता है कि अगर हम एक किसान हैं, क्योंकि किसानों की बात करते हैं तो बार बार किसानों की ही बातें निकलती हैं कि किसान अगर उसको पता होता है कि इस मिट्टी में मुझे अगर 4 किलो अनाज बोना है तो उससे रिटर्न मुझे 4 कुंटल रिटर्न मिलना है। तो ये प्रकृति का नेचर है कि अगर आप जो बोएंगे वो आपको रिटर्न देती है। तो ये मैगजीन आना और इस तरह की आप जैसे लोगों का हमेशा योगदान रहना, लोगों के बीच में पहुंचना, ये सब प्रकृति और आप जनता लोगों का प्यार है कि हम इस तरह से काम करते रहते हैं। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो पहुँचे, हम खाली इंपोर्ट तक सीमित ना रहें। आप ग्लोबल ट्रेड की बातें करते हैं। एक आम अगर भारतीय की बात की जाए, गांव खेड़े में बैठे किसान की बात की जाए, एक नव युवक की बात की जाए, तो उन तक इसका क्या फ़ायदा पहुंचता है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूर्णिमा जी आपका। कि देखिए, जब हम आज अगर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे 4थे और 5वें नंबर पे आज हम कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड देखता है कि इंडिया से अगर ये प्रोडक्ट नहीं आएगा तो उसकी थाली में भोजन नहीं जाएगा। तो एग्रीकल्चर की बात अगर करते हैं तो हमारे किसान को अब तक एक अंधेरे की तरह था कि उनको कुछ समझ में नहीं आता था कि हमने ये फसल उगा लिया तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे। जैसे आपने पीछे हमने इंडिया न्यूज़ पे जब ब्रॉडकास्टिंग हुई थी मेरी, तो मैंने बताया था कि मैंने लखनऊ से बाय एयर शिपमेंट जो चिल्ली लोग अब तक मार्केट में 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये केजी बेचते थे, उस चिल्ली को मैंने दुबई में 60 रुपये किलो बिचवाया और बाय एयर शिपमेंट कराया, एरोप्लेन से उस प्रोडक्ट को पूरा भेजा और सीटें निकलवा दी गई लखनऊ से उस एरोप्लेन की, उसमें पूरा कार्गो बनाया गया और वो दुबई पहुंची। तो इसी तरह से और सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आज मोरिंगा पाउडर चल रहा है, ओनियन दुनिया भर के चल रहे हैं, बनाना चल रहे हैं हमारे महाराष्ट्र से, और बाजरी की बहुत अच्छी डिमांड है। अन्य ऐसी प्रोडक्ट जिसमें है जिनको किसानों को अब तक पता नहीं है। आयुर्वेद प्रोडक्ट्स आजकल बहुत डेवलप कर रहे हैं। मशरूम प्रोडक्ट अभी हमारे पास कल ही काफ़ी अच्छी मात्रा में डिमांड आई है। मशरूम हम कैसे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं। तो जब तक किसान, क्या होता है, किसान वो बीज के जो मीडिएटर लोग हैं उन तक पहुंचने नहीं देते, तो मैं सीधा किसान से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं। हर गांव में लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं कि आपके प्रोडक्ट को मैं समझूं और आपको बताऊं कि इस प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए लगेगी, इस तरह से आप तैयार करिए। और ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, मैं बहुत बारीकी से लोगों को सिखाता हूं। जैसे एक बच्चे को, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को कि 1 केजी में सिखाया जाता है
कि कैसे आपको ABCD लिखना है, उस तरह से मैं उनको सिखा के और ग्लोबल मार्केट ले जाना चाहता हूँ। और इंटरेस्टिंग ये है डॉक्टर शर्मा, क्योंकि इस पूरे मामले में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन जागरूकता की और इन्फॉर्मेशन की कमी है। जो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप हर छोटी बारीकी चीज़ों से उनको देखते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी देखें तो अगर भारत के हर छोटे व्यापारी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव आ सकता है। आप किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं जिससे लोग मोटिवेट हों? देखिए, अगर आज डॉलर की बात करें और कंट्रियों के मुकाबले कहीं ना कहीं हमारी कंट्री और जगह की अपेक्षा इस्टेब्लिश है अभी भी। अगर भले ही लोगों का अपना अपना विज़न है देखने का कि डॉलर इतना चला गया, परंतु हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो हर कंट्रियों में जाके जिस चीज़ों को डेवलप किया है, वो एक एक्सपोर्टर समझ सकता है कि आज हम जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उस कंट्री से मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, किस कंट्री में अब तक क्या दिक्कतें आती थी, मेरे प्रोडक्ट को अब तक कई बार रिजेक्ट कर दिए जाते थे, क्या हो जाते थे। लेकिन ये मोदी जी की देन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि अब हमारे पास इतनी सारी कंट्रियां हैं जहां पे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं और हमसे लोग इंपोर्ट कराने के लिए रेडी बैठे हुए हैं कि मुझे भारत से ही इंपोर्ट करने हैं प्रोडक्ट। तो इसी दिशा में मैं भी उसी लक्ष्य को काम कर रहा हूं। आदरणीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए मैं गांव-गांव में ये विज़न चला रहा हूं, तो आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। मेरा इसी से सीधा सवाल है, आज 2026 में हम यहाँ बैठे हैं, अगर 2035, 2045 का लक्ष्य हम रखते हैं और आज जो एक्सपोर्ट का लेवल है इंडिया में उसको अगर हम 50 गुना या 40 गुना 70 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में सृष्टि इंटरनेशनल जैसी कंपनियाँ या आपका क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी जिससे जो विजन हम प्लान करके चलें आने वाले समय में वो आसानी से हासिल किया जा सकेगा? देखिए, मेरा हमेशा विज़न यही रहा कि लोगों को ट्रेन करने के बाद उनको एक्सपोर्ट कराना। अब तक लोगों का जो मोटो था कि केवल ट्रेन कर देना, बाद में उनको एक समुद्र में छोड़ देना, उसके बाद आप डूब जाओ या तैर के निकल लो। परंतु मैं डिफरेंस हूँ लोगों के कि मैं उनको समुद्र में लाता भी हूँ और उनको तैरना भी सिखाता हूँ और एक सक्सेस तैराक बना के उनको निकालता हूँ इस समुद्र से। क्योंकि मेरे और भी कंसल्ट कंपनियाँ जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, कई बार वो हमारे साथ इंडिया आते हैं, आज भी आए हुए हैं कुछ लोग, कई बार हमारी ब्रांचेज इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो आर्ट सृष्टि का हमेशा मोटो ही रहा कि हम जब तक आपको सक्सेस नहीं कर देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा लक्ष्य ही है कि आपको सक्सेस बनाना। बिल्कुल, तैर सिर्फ आपको मझधार में छोड़ने वाली बात नहीं है। अगर आप जिस तरह से इनका लक्ष्य है, मोटो है, विजन है कि आपको अगर इस रास्ते में आप आते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के या एक्सपोर्ट के बिजनेस में, तो पूरी तरह से गाइडेंस आपको हासिल होगा। अगर डॉक्टर शर्मा कोई ऐसा युवा है जो बिजनेस शुरू करना चाहता है एक्सपोर्ट का, मिनिमम जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, उस कितना, अगर 10,000 उसके पास है तो वो, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि जब तक आपके पास हाई एंड मनी नहीं है, बहुत सारे पैसे नहीं, तब तक आप एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। तो बेयर मिनिमम कितना पैसा रख के एक युवा ये बिजनेस शुरू कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका पूर्णिमा जी। ये बहुत बड़ा लोगों को एक ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना फंड हो तभी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। देखिए, एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास फंड होना ही ज़रूरी है, आपके पास अपना गोल होना ज़रूरी है। जब तक आप अपने जीवन में एक लक्ष्य को नहीं सेट करेंगे तब तक आप एक्सपोर्टर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पैसे का कोई मायने नहीं रखता है कि अगर आपके पास 10,000 है तो उससे भी शुरू कर सकते हैं और 1 करोड़ है उससे भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो कि एडवांस पेमेंट में ही काम किया जाता है। तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास फंड होना ज़रूरी है, केवल आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर कंपनी होनी चाहिए जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकें। चलिए, एक मिथ तो हमने दूर करने की कोशिश की कि बहुत सारा फंड ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स का जिक्र आपने किया डॉक्टर शर्मा, अगर आने वाले 10 वर्षों में हम बात करें तो कौन से ऐसे इंडियन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो की फैक्टर निभाएंगे आने वाले समय में? देखिए, अगर आने वाले 10 सालों की बात करें
तो हम एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा आज पूरे वर्ल्ड अगर देख रही है तो एग्रीकल्चर की डिमांड हमारे देश से सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, और हम उसमें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में नंबर 1 पे पूरे वर्ल्ड में होंगे कि भारत एक्सपोर्टर एग्रीकल्चर का सबसे नंबर 1 पे होगा। बिल्कुल। और जो हेजिटेंट की बात की जाती है, जैसे आपने मोदी सरकार का भी जिक्र किया, हम एक और चीज़ समझना चाहेंगे, किसी भी देश के आयात निर्यात में बहुत हद तक हम सब जानते हैं सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे किसानों को लेकर हमने जिस तरह से भी कुछ दिनों में आंदोलन भी देखे थे और ये कहा गया कि सरकार की जो प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं है। 2 सवाल है मेरा कि आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से हम किसान को या जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं हमारे खेती से जुड़े हुए उनको बढ़ावा मिले करके सरकार की जो नियम है, कायदे हैं, जो प्लानिंग है वो ठीक है, और अगर नहीं है तो भारत के आत्मनिर्भर बनने में आप सबसे बड़ा दुश्मन किस फैक्टर को मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे बड़ी आज जो दुश्मन होती है जीवन में वो होती नॉलेज की। अगर मुझे किसी चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो चीज़ें बहुत बड़ी नज़र आती हैं। तो मैं चाहता हूँ भारत सरकार से कि कुछ ऐसी योजना चलाए कि जिसमें लोगों को, हमने बहुत सारे विजिट किए हैं, हमने लगभग 27 कंट्री विजिट किया है, उसमें एक चीज़ देखा है कि चाइना को ही बगल में ले लेते हैं कि वहाँ बच्चे 5 क्लास में जाते हैं, वहाँ एक टेक्निकल चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि 5 क्लास से ही उसको बताया जाता है कि उनका दिमाग, ब्रेन को सर्च किया जाता है कि किधर उनका रुझान ज़्यादा है, उस तरफ डेवलप करना। इसी तरह से एजुकेशन में भी हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस तरह से कोई चीज़ें लाए कि जो बच्चों को 6 क्लास से, 5 क्लास से उस चीज़ों को डेवलप करे और स्कूलों में लागू हो जाए और उसी विजन पे धीरे धीरे डेवलप करे, तो निश्चित है कि आने वाले समय में जो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड पे राज करेगी भारत, तो ऐसा होने के लिए बहुत देर नहीं लगेगी। अच्छा, अगर आपको नेशनल एक ऐसा रोड मैप बनाने को दे दिया जाए, एक बिजनेस रोड मैप जिसके ब्लूप्रिंट, जिसके ज़रिए जो तमाम बाधाएं हैं वो दूर हो सके, तो आपके हिसाब से क्या होगा, कैसा प्लानिंग होगा? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं पिछले 22 सालों से ग्राउंड टू अर्थ काम कर रहा हूँ। किस तरह से काम करना है मुझे पता है कि नीचे किसान, सेलर और मार्केट में बैठा हुआ आड़ती वेजिटेबल का किस तरह से सरवाइव करता है, क्या क्या दिक्कतें आती है। उसके बाद आता है एक्सपोर्टर। अब ये तीनों चीज़ों के बीच में जो दूरी है, अब न तो एक्सपोर्टर बता पाता है किसान को कि इस तरह से चीज़ों को डेवलप करिए, क्योंकि वो बताता है किसी और को, वो बताता है किसी और को, वो बताता है, तब तक उसके प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर टोमेटो उसके 40 रुपए किलो जाने हैं तो बेचारे को 7 रुपए किलो में फेंकना पड़ जाता है। तो आज सबसे बड़ा अगर कोई मार झेलता है तो हमारा अन्नदाता मार झेलता है, और उसी के प्रोडक्ट पे हमारे जैसे एक्सपोर्टर, हमारे जैसे बिजनेसमैन राज करते हैं। तो ज़रूरत कहाँ है? ज़रूरत सबसे बड़ा है कि हमारा जो अन्नदाता है उसको ट्रेंड करने की, और इस पे अब तक मुझे लगता है कि सरकार की नज़र नहीं पहुंच पाई है। और उसकी रीज़न ये है कि इस तरह का कोई अब तक मुझे नहीं लगता है। मैं जल्दी एक बुक प्रकाशित कर रहा हूँ आत्मनिर्भर, जिसमें किसानों के लिए ही हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों में मैं उसको लॉन्च कर रहा हूँ। तो जिसमें वो इतनी सरल भाषा में बताया गया है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से तैयार करें, किस तरह से इंटरनेशनल लेके जाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम सब ने ये सब समझो भी, अभी तक हम हिस्ट्री देखते आए हैं या टेस्टिमनीज देखते हैं, उसमें देखा है कि ये फील्ड ऐसा है जिसमें बहुत सारे ब्राइट चांसेस हैं आपके ग्रो करने के, लेकिन कह सकते हैं कि सही तरीके से प्लानिंग नहीं की गई या लोगों को बताया नहीं गया, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी देश में नहीं है, चाहे वो खेती से जुड़ा हो या कोई भी बिजनेस हो। डॉक्टर शर्मा, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आपने कहा कि 22 साल का सफ़र आपने कर लिया है, इस बीच सृष्टि इंटरनेशनल ने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, हज़ारों लोग आपके साथ जुड़े होंगे। किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं जिसको आपके सेमिनार में आने के बाद या आपसे मिलने के बाद जिसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई हो, जिससे हमारे युवा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना नहीं कि हम डिस्कस करके छोड़ दें, हमारी भी यही कोशिश है कि हम अगर ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे अगर एक
शख्स को भी फ़ायदा पहुंचता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। तो क्या कोई ऐसी टेस्टिमनी है जो आप शेयर कर सकते हैं हमसे? बिल्कुल पूर्णिमा जी, आप हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और उस चैनल पे देखेंगी, तमाम ऐसे युवा लोग हैं जिनका, आज मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलता हूँ, जिनको 3.5 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए मंथली अर्निंग जा रही है और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जा रही है। तो मुझे तो नाम भी अब इतने याद नहीं है, इतने लोग हमने परमात्मा की कृपा से तैयार कर चुके हैं। तो उन लोगों के घरों में एक बड़ा सुकून है और आगे एक अच्छा क्योंकि कंटिन्यू मेरे प्रोग्राम जहाँ पे एक बार हो गए वहीं कंटिन्यू होते हैं। सारे लोग फार्मिंग से ही जुड़े हुए हैं या अलग अलग फील्ड से आपके साथ जो जुड़े हैं? अलग अलग फील्ड से युवा हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। कई ऐसे ट्रेडर हैं जो और फील्ड में अब तक थे, कई ऐसे जॉब पे थे जिन्होंने 40,000 30,000 की नौकरियां छोड़ के अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही युवाओं को मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे फार्मेसी बिजनेस में लोग थे जिनको मैं तैयार करके आज एक सफल एक्सपोर्टर बनाया हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो भारत के गांव हैं वो दुनिया के एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं? बिल्कुल, मैं उसी लक्ष्य पे काम कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में पूर्णा जी 2030 तक आप देखेंगी कि आर्ट सृष्टि का अम्ब्रेला इतना बड़ा होगा कि पूरे वर्ल्ड में न तो हमारे स्टूडेंट को बायर ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, न तो सप्लायर ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। केवल आर्ट सृष्टि से कनेक्ट होगा और केवल प्रोडक्ट की तैयारी करेगा कि मुझे इस प्रोडक्ट को यहाँ भेजना है। मैं उस मुहिम पे काम कर रहा हूँ और 2030 तक हर गांव से मेरा संकल्प है कि एक्सपोर्टर बना के ही मैं फिर शांति लूँगा। अच्छा, ठीक है। एक सफल अगर किसी को एक्सपोर्टर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपके हिसाब से 3 ऐसी कौन सी स्किल हो सकती हैं जो ज़रूरी हैं और आज के युवाओं में सबसे बड़ी गलती क्या वो कर रहे हैं जो एक टॉप लेवल के सक्सेस से वो चूक जाते हैं? पहले मैं स्किल जानना चाहूँगी, क्या स्किल होनी चाहिए 3 इम्पॉर्टेंट? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के प्रति हम समर्पित कितना है। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ जाती है कि एक बच्चे का एग्ज़ाम आया 10th का, तो उसने घर में डांट फटकार लगी तो बोलता है कि ठीक है, आज 2 बजे रात तक मैं पढ़ूंगा। आज उसने 2 बजे रात तक पढ़ाई किया, 2 दिन उसने 2 बजे रात तक पढ़ाई किया, फिर तीसरे दिन उसने 10 बजे आ गया, फिर वापस, चौथे दिन से फिर वही रूटीन, 7 बजे तक जाके सो जाना। तो उसने अपने लक्ष्य को दृढ़ संकल्प में नहीं बदला। तो जब तक हम अपने जिस काम को कर रहे हैं, आपको हमेशा उस काम के प्रति सोते उठते बैठते केवल माइंड में आपके वो गोल दिखना चाहिए कि मैं एक सफल एक्सपोर्टर होऊंगा, तो इससे कोई नहीं आपको रोक सकता। मैं उसी मोटो पे आप लोगों को जगाने का काम करता हूँ। अगर आपके जीवन में धार नहीं आई, एक कुल्हाड़ी जो होती है पेड़ की टहनियाँ काटती हैं, अगर उस पर बीच बीच में धार न दिया जाए तो वो भी कुछ टाइम बाद पेड़ काटने लायक नहीं बचती। तो इसी तरह से मेरा जीवन होता है। अपने जीवन में परिवर्तन के लिए मुझे अपने जीवन को धार देनी पड़ेगी, तैयार रखना पड़ेगा कि कब हम कैसे तैयार होके इस काम को कर लें। यहाँ पर मैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगी कि अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं एक्सपोर्ट के बिज़नेस में, जो आयातक बनना चाहते हैं और आपसे संपर्क करना चाहते हैं जिससे आप उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सकें, क्योंकि बहुत सारे फील्ड में हैं कि डिग्री ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, शुरुआत कैसे करें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो अगर लोग आपसे जुड़कर इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढना चाहें तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मेरे से जुड़ने का माध्यम बहुत सरल है। मैं सबसे आसानी से ऑफिस में भी मिलता हूँ, इवेंट पे भी जाता हूँ, तो मैं सबके साथ मिलता रहता हूँ, एक साथ मिलता हूँ, बैठता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को सुनता हूँ और उसमें से सबके अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। सर ये प्रोडक्ट है क्या, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, सर मेरे पास फाइनेंस नहीं है जैसा आपने बताया, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ये सारे प्रॉब्लम को, सर मेरी एजुकेशन इतनी है, सर मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, मुझे लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना नहीं आता। ये सारे प्रॉब्लम को मैं सुनता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ
और फिर से उनको तैयार करके उनको एक नए पद पे चलाने की कोशिश करते। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, एआई की बहुत चर्चा होती है आजकल, हर फील्ड में लोग डरे हुए हैं कि एआई का जो आना है वो उनके लिए खतरे पैदा कर सकता है। एआई जो टूल है वो इस फील्ड में कितना फ़ायदेमंद है, और क्या यहाँ पर भी लोगों के लिए जो स्पेस है, जो वैकेंसी है काम करने की, उस पर कोई असर डालेगा? देखिए, एआई केवल एक डॉक्यूमेंटेशन में मददगार हो सकता है हमारे फील्ड में, बाकी न तो कहीं इस तरह की चीज़ें लगती हैं कि एआई से हमारे एक्सपोर्ट पे कोई फ़र्क गिरने वाला है, न तो एआई से हमारे किसानों को कोई दिक्कत होने वाली है, न तो एक्सपोर्टरों को कोई दिक्कत होने वाली है। तो एआई हम का कोई हमारे बिजनेस पे इस तरह का कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे पॉडकास्ट और बहुत सारी बातें हम गेस्ट के साथ जोड़ते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर भी हमको ये ज़रिया मिलता है कि आप किसी का जीवन बदल सकते हैं, आपकी की गई एक बात, एक इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ में वो टूल बन सकते हैं जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, कुछ कर सके, एक नई विचारधारा बना सके, एक नया रास्ता चुन सके। जब भी हमको कभी ऐसी बातचीत का मौका मिलता है, हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं, और आज की बातचीत कुछ वैसी है। डॉक्टर निदेश शर्मा जी हमारे साथ आए, उनकी बातचीत से न केवल बिजनेस और एक्सपोर्ट तक हमारी बात आज सीमित नहीं रहे। हमने एक ऐसे विजन को समझा है जो भारत को लोकल से ग्लोबल बनने का सपना दिखाता है। लंदन हेराल्ड जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान से लेकर देश भर में युवाओं, किसानों और उद्यमियों को जो प्रेरित करने का जो काम किया है डॉक्टर शर्मा ने, इनकी यात्रा ये साबित करती है कि बड़े सपने केवल देखे नहीं जाते, उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से हजारों युवा, व्यापारी और किसान प्रेरणा लेकर अपने सपनों को नई दिशा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर शर्मा, और तमाम जो जानकारी आपने दी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़े तमाम दर्शकों को कहीं ना कहीं एक क्लियर स्टेट ऑफ माइंड मिलेगा, एक नई सोच मिलेगी, जिससे आने वाले वक्त में अगर वो ये रास्ता चुनने चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बहुत मददगार होगा। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये बातचीत किसी के जीवन की दिशा बदल दे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।